स्क्रीन पर आपको गंगा नदी नज़र आ रही है। गंगा नदी प्रयागराज से होते हुए बनारस की तरफ जा रही है। प्रयागराज से बनारस एक रास्ता भी आता है, उस रास्ते के बीच में भदोही ज़िला पड़ता है। भदोही ज़िले में एक गांव आता है जिसका नाम है सीतामढ़ी, ग्राम सभा नारेपार। जब हम नदी की बात करते हैं, नदी के साथ नाव जुड़ी होती है, पीपे के पुल जुड़े होते हैं, वहाँ पे पुल है, और जुड़े होते हैं कुछ नाव चलाने वाले मल्लाह। और नदी से जुड़ा ये भी होता है कि कुछ लोग नदियों में डूब जाते हैं, क्राइसिस जुड़े होते हैं, और कुछ लोग उन्हें बचाते हैं। आप लोग गोताखोरी का काम करते हैं, है ना? जो भी डूब जाता है उन्हें बचाने का काम करते हैं। सब गोताखोर हैं लगभग सभी, कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल हैं, थोड़े से कुछ पर्सनल है, कुछ सीख में है। आप सबसे बुजुर्ग कौन है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा कौन आप हैं? आपका नाम क्या है? आपसे शुरू करते हैं ना। हम भोलानाथ सिंह बोल रहे हैं, भोलानाथ सिंह उर्फ लथेरन। अच्छा भोलानाथ जी, ये बताइए, जैसे अपने अपने काम, कोई पूछता है बाहर से कि भोलानाथ हमारा नाम है, कोई पूछता है क्या करते हो, तो आप क्या बताते हैं? हम बताते हैं यही कि हम बालू का काम करते हैं और मछली वगैरह पकड़ लेते हैं, उसमें जीवन यापन हो जाता है हमारा। और हमारे पास कोई दूसरा व्यवसाय रोजगार नहीं है। गोताखोर का नहीं बताते कि हम गोताखोर हैं? गोताखोर तो वैसे सब लोग जानते ही हैं, मतलब अपने एरिया में अक्सर सब यही जानते हैं गोताखोर हैं। यहाँ तक कि चौकी और थाने पर हमारा नाम और मोबाइल नंबर सब ऐड है। अच्छा, तो ऐसे तो पुलिस संपर्क करती होगी फिर आपसे? कहीं कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती होगी तो पुलिस संपर्क करती है हमसे। हाँ, इसमें हमको डीएम साहब एक लाश निकाला, उसमें डीएम साहब आए यहाँ पर। उस समय हम लोग 3 लोग थे उस लाश को निकालने में। तो डीएम और कब से आप ये काम कर रहे हैं? 12-15 साल से 12-15 साल से ये काम कर रहे हैं। और इसमें हमको कोई गवर्नमेंट सुविधा से कुछ हमको लाभ नहीं मिला। अच्छा ये बताइए कि कितना क्या, जैसे देखिए आपदा है, लेकिन आप लोगों का इतना मेहनत भरा काम भी है, तो अब उसमें क्या पैसे की बात की जाए, लेकिन आप घर भी चलाना है ना, तो आपका काम भी है ये। तो कितना क्या पैसा मिल जाता है? एक जैसे किसी की जान बचा ली अगर, तो उसका कुछ अलग होगा, है ना, और किसी की लाश निकाली तो वो प्रशासन की तरफ से होगा। ऐसा है सर जी कि हम इसमें पैसे का मांग अपने से नहीं करते हैं। अच्छा, उसमें अगर खुशी से 100-200 कोई दे दिया तो उसको ले लेते हैं, इनकारते नहीं हैं। अपने से हम न मांग करते हैं और न तो हमको अपने से हमारे मांगने पर उतना हमको कोई देने वाला है। ये तो बड़ा रिस्क भरा काम है ना, तो जैसे ज़्यादा रिस्क होता है जिस चीज़ में, उसकी ज़्यादा आय होनी चाहिए। आय होनी चाहिए, लेकिन उसमें हमारा कोई सुविधाजनक बात नहीं है इसमें हमको। बल्कि इसमें आवास बोल करके डीएम साहब आवास 3 जन को दिए थे, हमको अभी तक आवास नहीं मिल सका। आवास के लिए कहा था डीएम साहब ने? डीएम साहब कब की बात है? आज तीसरा साल है। 3 साल पहले डीएम साहब ने कहा था आवास देंगे, मतलब दूसरा, हाँ 2 साल तो हो गया। क्या नाम है डीएम का? ओ हाँ, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। राजेंद्र प्रसाद डीएम उस समय थे हमारे ज्ञानपुर से। उस समय जब मैं लाश निकाला था, उस समय वो फिलहाल मौके पर आ गए थे। तो हमारे पत्रकार हैं महादेव शुक्ल जी, वही उनसे बोले थे, तो बोले इनके लिए कुछ आवास, और अगर ज़मीन नहीं है तो इनके लिए ज़मीन भी मिलेगी आवास बनाने हेतु। अच्छा, पहले थोड़ा सा इन दुर्घटनाओं से जुड़ी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आपके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, है ना? कितनी क्या दुर्घटनाएं हो जाती हैं करीब, अंदाज़ा कोई? वैसे आंकड़ों में क्या ही जाए, आंकड़ों में साल में 4-6 भी हो जाता है, और भगवान न करे कभी कभी एक भी नहीं होता है। तो एक भी एक साल में नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हम लोग समझते हैं। किसी की जान जाना इसमें बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता कभी 4-6 हो जाता है, कभी 10-12 की संख्या में साल में हो जाता है। ऐसा होता है यहाँ पे। आपसे पहले भी देखिए, ये सब कोई दर्ज नहीं होते होंगे, ये सब काम है ना, बस थाने में लिखा है कि ये हैं और ये निकालते हैं। तो आपसे पहले भी कोई और करता रहा होगा ये काम? हमारे पहले माझी लोग हैं, उसमें इनका पिताजी है, वो निकालते थे। उसके बाद हम 2 ही निकालने वाले हैं, उसके बाद इसके पिताजी 3 हुए। ये उनके दोनों लड़के हैं, बाकी रिस्क मतलब हमारे ऊपर रहता है। पहले ये लोग क्या है, मोबाइल वगैरह इन लोगों के पास रहता ना है। पुलिस में अगर कोई दुर्घटना ऐसा हुआ तो पहले हमारा नाम वहाँ और नंबर ऐड है, हमारे पास ही आता है।
अच्छा, देखिए बाकी जगहों पे जैसे हम जानते हैं तो वहाँ के स्थानीय काम समझते हैं, जैसे कहीं सिंदूर की डिब्बी बन रही, कहीं बिंदी, कहीं चूड़ी, कहीं कुछ। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो उनके पुरखे हैं वो उनको सिखाते आते हैं और वो घर में रहते रहते ट्रेनिंग पा जाते हैं। तो मेरी उत्सुकता ये है कि आप लोगों ने ये काम कैसे सीखा, आपको कौन सिखाता है? थोड़ा सा कुछ पहले की याद हो कि पहली बार। नहीं, ऐसा बात है, पहले हम यहाँ गंगा घाट के निवासी हैं, नज़दीक में हमारा घर है। कितनी दूर होगा करीब? यहाँ से 500 मीटर या 800 मीटर होगा। कैसे, पक्का घर है कैसा है? नए मड़ई में रहते हैं हम। झोपड़ी है। हाँ, झोपड़ी में। हाँ, तो वो पीएम आवास के लिए, पीएम आवास के लिए अभी तक कुछ नहीं हमको। इतनी आवास योजनाएं आती हैं, थोड़ा पक्का निर्माण भी है क्या? आपने प्रधान से बात नहीं करी? प्रधान से बात किए, हमारे यहाँ के कर्मचारी कुछ है, कुछ उलट फेर कर देते हैं, हमारा नहीं आता है, दूसरे का आ जाता है। अभी तक हमारे पीछे पीछे वाले का आ गया हमारे गांव में, हमारा अभी तक आवास कोई सुनवाई नहीं है। पर भी जाके देख लेंगे, इनके घर पे भी कुछ नहीं, बस झोपड़ी ही लगी हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलराम वर्मा है। बलराम, कितनी उम्र होगी? आप तो नौजवान लग रहे हैं, इंडियन आर्मी की आपने बढ़िया ये स्वेटर पहनी है। सर मैं इंडियन आर्मी का तैयारी करता तैयारी भी हूँ। कर रहा है। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप? तो अभी आप क्या करते हैं? अभी सर वही फिलहाल भर्ती आ नहीं रही 2 साल से, ये कोरोना की वजह से, तो उसी की तैयारी में लगे लड़का थे। साथ में इस पीपीएम में काम करता है, छोटा मोटा काम करके अपना मतलब पढ़ाई लिखाई देख रेख करता है। क्या, किससे जुड़ा काम करते हैं? मछली पकड़ते हैं? ये पीपा मजदूरी में कोई भी काम मिल जाता है कर लेते हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर, आर्मी का तैयारी कर रहा है। जब कब से कर रहे हैं? किसने बताया ये? थोड़ी 2014 से, मतलब मेरे साथ में था एक लड़का, मेरे मुझसे एक क्लास आगे था, उसको देखे थे, मतलब मुझे पता नहीं था आर्मी क्या होता उस समय, और उसको देखे वो यूनिफॉर्म पहन के आया था दर्शन करने। मैं उसको देखा, उसको देखते मुझे भी जुनून हो गया, मैं भी देखने के लिए मैं भी 2014 से तैयारी करना शुरू कर दिए। 2014 में हाई स्कूल भी नहीं किया था, तब भी तैयारी करना शुरू करी। और कई बार मैं रेस निकाला था। एक बार 2019 में हमारे साथ बहुत बड़ा वो धोखा किया गया स्कूल की तरफ से। क्या धोखा हो गया? सर मेरा डेट ऑफ बर्थ उस समय तो आधार कार्ड बना नहीं था, तो मैं अपना मतलब ना सर, और ये अपना जो डेट ऑफ बर्थ है मेरा 8 के मार्कशीट में अलग था, हाई स्कूल मार्कशीट में अलग था। तो मैं वो सर को दिखाने गया तो बोले यहाँ कुछ नहीं होगा। अब मैं बहुत रिक्वेस्ट किया उनको, मतलब उनके सामने रो भी रहा था, कोई मतलब रहम नहीं हुआ सर, क्योंकि हम छोटे कास्ट के थे इसलिए। छोटे कास्ट के थे तो इससे कैसे? सर अगर ये अन्य कास्ट होते तो हो जाता। हम लोग मतलब कुछ ऐसे थे साथ के लोग जो दूसरे कास्ट के रहे हैं, उनका हो गया हो? बहुत है सर, बहुत हो गए हैं। देखिए, मैं ये तो एक हकीकत है कि यहाँ पे कास्ट को लेकर थोड़ा सा। मुख्य अतिथि यही थे, हाँ। उस समय के क्लाइंट यही थे। अब इनका सुधार नहीं हो पाया, उसके लिए वो उनके हाथ में था कि नहीं था, ये तो एक सच है कि इस देश में जाति के नाम पर अन्याय होता है, अभी भी होता है कई जगहों पे, है ना? मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ऐसी क्या वजह लगी, आपको ये क्यों महसूस हुआ कि आपकी कास्ट के कारण आपका ऐसा हुआ सर? क्योंकि मेरा कास्ट छोटा इसलिए नहीं, बड़े बड़े कास्ट का हो जा रहा, हम लोग का क्यों नहीं हुआ? हम भी तो है ना, मनुष्य है ना, मनुष्य का जीवन पाए हैं ना, फिर क्यों नहीं हम लोग के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? अगर उन लोग कर देते तो हम तो अपना कर्म करके आए थे वहाँ पर, बस यहाँ पर थोड़ा सा रह गया था, बस जन्मतिथि थोड़ा गड़बड़ था, उसको आपको सही करना था, वो नहीं किए उन लोग। और किए होते तो आज हम भी पेपर देते आर्मी का। जब नहीं किए तो वहीं में टाइम भी नहीं था, 1 दिन का टाइम मिला था। वहाँ आर्मी वाले कितना दिन टाइम देंगे, 1 ही दिन का मिला था। गए थे हम वहाँ पर, फिलहाल कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। लड़के का जीवन वहीं से मतलब फिर भी मैं हार नहीं माना, लगा हूँ, फिर भी मैं हार नहीं। बहुत बढ़िया जज्बा है और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, है ना? चल अब वापस कहानी पर लौटते हैं। ये तो हमें आर्मी वाले मिल गए थे, दिलचस्प इनकी ये हमें स्वेटर दिखी तो हमने कहा इनसे बात कर लेते हैं। आपने शुरुआत कहाँ से करी, किसने आपको सिखाया? हमने ऐसा है सर, यहाँ शिकारी आदमी है, ठाकुर जात के ठाकुर हैं, मछली पकड़ते पकड़ते यहाँ जब लाश डूबने का संख्या यहाँ होने लगा, हमारे बचपना में तो स्वयं हम एक बार 10 साल के थे तो डूब रहे थे। तो यही गांव के पड़ोसी इनके बगल के माझी लोग हमें निकाले थे। मैं मरने से स्वयं आप खुद डूब रहे थे। उस समय तैरना नहीं जानते थे। अच्छा। लेकिन 2 माझी मछली पकड़ रहे थे यहीं घाट पे, वो लोग हमें निकाले थे। हम थे और एक ब्राह्मण थे हमारे जोड़ीदार, 2 लड़के डूब रहे थे। तो उसी दिन डूबने के बाद जीवन दान मिला हम लोगों को स्वयं,
और उसके बाद अगले साल से मतलब उस साल में तो डर भय हो गया, अगले साल से हम लोग तैरना शुरू कर दिए नदी में। सीखने की वजह से तैरते तैरते एकदम एक्सपीरियंस हो गया और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए हम लोग। तो उसके साथ साथ मछली भी पकड़ने लगे। मछली पकड़ते पकड़ते और ये जब हादसा होने लगा डूबने का, तो उसमें हम लोग हाथ भी बटाने लगे। हम लोगों को उसमें देश के अपने ग्राम समाज के प्रधान वगैरह या फिर थाना क्षेत्र अपने चौकी वगैरह से अब चौकीदार मतलब दरोगा जी वगैरह हमको जानने लगे और हमको मेन मुखिया के रूप में कर दिए। यहाँ पर कहीं भी कुछ कोई कांड होता है, कोई डूबता है तो इनको संपर्क करते हैं इनसे। तो एक तरीके से कहें कि थोड़ी सी हल्की भाषा में कहें तो गोताखोरों की गैंग है और आप उस गैंग के लीडर हैं। ऐसा ही मान लें, हाँ ऐसा ही। हाँ तो ये बताइए, जैसे कोई नया लड़का है, हमको कहे कि हमको भी गैंग में शामिल होना है, तो क्या उसको कुछ ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? हाँ भाई, अपना ये लड़का है तो अपने गांव का है तो उसके लिए ट्रेनिंग तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। और कोई बाहरी आ जाएगा तो उसके लिए तो प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको सब कुछ सिखाना पड़ेगा। और ये लोग हैं तो देखते देखते साथ में रहते रहते अभ्यास पड़ गया है थोड़ा बहुत। ये लोग अपने मतलब ज़्यादा नहीं बताना पड़ता है, जहाँ समझता हूँ कि यहाँ इनको अनुभव नहीं होगा वहीं बताना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा दूसरे लोगों से और बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, फिर आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, वो भी बात करेंगे। आपसे बात कर, आपका नाम क्या है? हमारा जोखुराम हरिजन है सर। अच्छा, जोकुराम हरिजन। अच्छा, तो क्या कब से आप कर रहे हैं काम? हम काम यही कर रहे हैं सर, मैं जब से जानने के लायक हूँ, अपने उठाने पर तब से मैं यही काम करता हूँ, बालू का काम करता हूँ, लिबराना करता हूँ, यही सब मैं काम करता हूँ सर। बालू का क्या काम होता है, थोड़ा हमको समझाइए। जैसे बालू का काम ये है सर, नाव उस पार से नाव लेके आएंगे इस पार से ट्रैक्टर लाद के जाएगा तो वही हम लोगों को मिलता है। जैसे टेंडर कहीं हुआ है। अच्छा, हाँ तो बालू वहाँ से लाद के खुदाई उदाई भी करते हैं आप लोग की? हाँ, खुदाई भी, चाहे खुदाई भी करो चाहे खुदाई होता ही है सर। ये भी एक कमाई का जरिया है। कितना करीब मिल जाता है बालू मिल जाता है दिन भर में 200-300 ऐसा मिल जाता है सर। सुबह 4 बजे भोर से निकलेंगे सर और 3 बजे 4 बजे आएंगे। सुबह 4 बजे। तो कितना पैसा कितना बताया आपने? 300-400 मिल जाता है। 300-400 रुपए सुबह 3 बजे से शाम तक का। हाँ, और ये तो कोई रोज का काम तो मुझे लग नहीं रहा होगा। रोज कब नहीं कोई है सर। सीजन होता है इसका? क्या हाँ, होता है? सीजन भी होता है सर। एक मिनट इस पे बताइए। हाँ, इसका टेंडर होएगा तभी काम होएगा। अगर ऐसे खुदाई करके लाते हैं तो ये तो हम लोग फंस जाएंगे फालतू में, अवैध हो जाएगा ये तो। हो जाएगा। टेंडर रहता है तो हाँ हम लोग काम करने जाते हैं, चाहे अपने घाट पे हो या किसी अन्य घाट पे। वहाँ हम लोग काम करने के लिए 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर चले जाते हैं। और रोज का जैसे फिक्स नहीं है। तो नहीं है क्या सर। क्या काम है? आप लोग किससे आश्वासित रहते हैं कि भैया ये हम लोग कर रहे हैं, कम से कम इसका रोज का खर्चा पानी आता रहेगा? ऐसा है सर, अब हम लोग आते हैं तो कोई आदमी मिल जाता है कि चलो हमारा ये काम करना है तो हम लोग चले जाते हैं काम करने के लिए, आशा लगाए रहते हैं। यही सर हमारा लोग का वो है बस। नहीं, घर में रोजमर्रा का राशन पानी ये सब कहाँ से आता है? इसका मुख्य आय का स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है कि कोई हम लोग मेहनत मजदूरी करके रख लेते हैं। जैसे किसी के यहाँ में काट नोच कर औरत या हम या सब लोग काट पीट के रख लेते हैं। और कहीं मिस्त्री के संग घर जो बनाते हैं उसके साथ में चले जाते हैं तो उसको लेबराना मिल जाता है कभी काल के लिए। तो ऐसा होता है सर, अपना जीवन उपाय करते हैं तो सर। कैसे ना कैसे करके। कहाँ कैसे न कैसे, कभी भूखा सो जाते हैं सर, क्या करेगा, जब नहीं मिलेगा तो भूखा सोना पड़ेगा। आपके बच्चे हैं, शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुआ है सर। हाँ, तो अभी आप अकेले हैं? हाँ भाई अकेले हैं। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी है, 6 हैं। तो अभी तो बोला शादी नहीं हुई। नहीं, हमारा नहीं। और नहीं हम, अरे नहीं, आपका हम पूछ रहे थे। हमारा आपकी शादी हो गया है, वो हमारा तो तो हो स्वाभाविक गया। है, लेकिन हमने सोचा पूछ लें, किसी नहीं, का नहीं। मन नहीं होता है नहीं, शादी हमारा करने शादी हो गया है। हाँ। हमारे पास 6 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं सर। का। तो उनकी फिर पढ़ाई लिखाई? अब पढ़ाई लिखाई कहाँ चल, वही सरकारी में लिखाते हैं, वही पढ़ाई लिखाई उतना कैसा चल। पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? अब कौन सा एक से पढ़ाई होता है सर। हाँ, वही पढ़ाई जो पढ़ाई होता है वही पढ़ते हैं। क्या लगता है क्या करेंगे आगे जाके लोग? कुछ ऐसे भविष्य की चिंता रहती भविष्य ना के लिए माता जब पिता? कमाई नहीं है सर तो भविष्य क्या करेंगे बताइए आप। कोई रोजगार नहीं है, कोई वो नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग। अपना जीवन उपाय लड़का के दिला के जीवन उपाय करना ही चाहिए, न कुछ तो करेंगे। नहीं मैं पूरा पेट खा रहा हूँ तो आधा पेट तो खिलाऊं।
आप इस काम में कैसे आए? आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी तो ईंटा पासते थे। तो हमारे पिताजी जब ईंटा पाते थे तो हमारे पिताजी इसमें हैं नहीं, गुजर गए हैं, 15-16 साल हो गए हैं। और इसमें जैसे अभी आदमी जुटे, आज में कमी पड़ा ठेकेदार लोग को, तो आदमी लेके आते हैं, चलो भैया ये काम करना है, इतना मजदूरी देंगे, वही हम लोग करते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, आप कब से कर रहे हैं? क्या काम करते हैं पहले थोड़ा बताइए। हम तो ये हमारा घर सीतामढ़ी नारे पार है और ये गोताखोरी का काम के लिए बाबू साहब साथ में रहते हैं जी। हाँ, और ये बालू वगैरह का काम ठीका पटिका रहता है तो कर लेते हैं, नहीं तो मजदूरी कर लेते हैं जाके ऊपरी। अच्छा, ये मतलब एक बैकअप तरीके से एक पीछे रखा है कि यार कुछ नहीं होगा तो ये कर लेंगे, बाकी मजदूरी करते हैं। जी 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 जो सर। आगे मिल जाता है, सब आपस के आदमी हैं, तो इनको पता चला कि फलाने जगह काम चल रहा है, तो हमको बोल दिया यहाँ 4 आदमी की ज़रूरत है, चलो 2-3 जन 4 जन चले गए, वहाँ काम कर लेंगे। हमारे कहीं दूसरे जगह पे हमको काम मिला तो 2-4 जन को लेके हम चले जाते हैं, ऐसा है। और बाकी लोग आपके परिवारों में क्या करते हैं? और भाई होंगे, कुछ और लोग होंगे ना, तो सब ऐसे ही धंधा बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो कुछ कर रहे हैं, जिसको जैसा रुचि रुचि जिसको है। जैसा रुचि है। जी। क्या क्या नज़र आ रहा है? मतलब कुछ दिक्कतें होती होंगी? दिक्कतें तो बहुत होती भाई, जो बहुत दिक्कतें होती हैं। अब नहीं, आवास किसी का नहीं है। एक तो आवास की दिक्कत है, आपने बताया जैसे आप नौकरी के लिए। और कोई नौजवान है जो और किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अभी इस काम में हो? आप ही हैं? आपके साथ और कोई तैयारी कर रहा है? हाँ सर, बहुत लड़के हमारे साथ। हाँ सर। मतलब आपके ही समुदाय के हैं? जैसे आपने कास्ट पे जोर दिया ना दोस्त, आपके समुदाय में कौन सा, मतलब आपके? नहीं, मैं अकेला हूँ अपने यहाँ से। अकेले? हाँ सर। लेकिन मेहनती है, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, निकाल लोगे, लगे रहो। लगे हैं सर। लगे हुए। क्या, जैसे एक बात बताओ यार, सरकार क्या करे कि थोड़ा सा जीवन आसान हो जाए? मेहनत तो इतनी चली रही है, थोड़ा सरकार भर्ती दे, हम लोग अपना काम करेंगे, वो भर्ती निकाले बस। भर्ती निकाले। हाँ, हम लोग हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करे। हम लोग को भर्ती दे, हम लोग अपना काम कर लेंगे सर। अभी जैसे इतना पूरे राज्य में सुनने को आता है, बेरोजगारी की समस्या, भर्ती, पेपर लीक, ये सब कुछ सुनाई देता है यहाँ बहुत से लोग ये सब छोड़ के चले गए कमाने बाहर। हम लोग का जिद है, लगे हुए हैं, अब नहीं भर्ती तो आएगी ही। पर? कहाँ बाहर चले गए हैं? अरे कमाने चले गए, हरियाणा चले गए, दिल्ली, मुंबई, यहाँ चले गए सब। मजदूरी करते हो? हाँ सर। अच्छे पढ़ लिख कर लेकिन- छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं सर। हाँ। अच्छे पढ़े लिखे 10,000 12,000 की नौकरी पर हैं इस समय। बहुत लोग ऐसे हैं कि छोटा सुपरवाइज़र के रूप में पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन आदमी एक सुपरवाइज़र के रूप में नौकरी कर रहा है 12-14 हज़ार में। सरकार से हमारी यही विनती है कि वो वैकेंसी निकाले, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। वो हम लोग को नौकरी मतलब वैकेंसी निकालेगा, हम लोग खुद छीन लेंगे उनसे। और दूसरी, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं जो सरकार को डिफेंड करते हैं कि नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है, और दूसरी रोज़गार भी हैं और दूसरी चीज़ें हैं, तो आप हाँ सर, जब तक है तब तक देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा ही काम करना पड़ेगा। प्राइवेट तरफ देखा है कुछ आपने? प्राइवेट में गया था एक बार। हाँ। तो वहाँ मतलब भर्ती जब नहीं आ रही थी तभी गया था। उसके बाद फिर वहाँ से आए, बस इसी भर्ती की वजह से रुके हुए हैं कि भर्ती आएगी बस। मतलब इनका दिलचस्पी इस पर भर्ती के ऊपर निर्भर है। इनको ऐसा लगता है कि हम उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। और लड़का जो बताया अभी ना कि वो जन्म तिथि की वजह से इसका रुक गया ना, बाकी इस लड़के का सब चीज़ पास हो गया था, और जन्म तिथि की वजह से इसका कैंसिल हो गया। यही स्कूल लोकुस इंटरमीडिएट कॉलेज है, वही उसी में थे हम। तुमको ऐसा लगता है कि कास्ट की वजह से हुआ? हाँ सर। अच्छा, ये 100% सर लगता है, 100%। 100%? हाँ सर। क्यों, और भी चीज़ें झेलनी पड़ी हैं क्या तुम्हें इसकी वजह से? ऐसा कभी लगा हो? नहीं सर। बस इसी एक वजह से तुम्हें लगता है? हाँ सर, इसी वजह लगा कि मैं भी कोई मतलब दूसरा कास्ट होता तो तुरंत हो जाता, कोई रोक टोक नहीं होता फिर। और बस यही दूसरे कास्ट के लोगों के साथ अलग बर्ताव देखते हो हाँ तुम? सर। कैसे? जैसे कुछ उदाहरण से समझा सकते हो? उदाहरण से क्या, जैसे सर, जैसे हम गए उनके पास, इतना रिक्वेस्ट किए, उनके रोने लगे हम लोग, मेरे भैया भी तो भी रोने लगे, मगर कोई रहम नहीं। अगर उनके कास्ट होते, अगर आगे होते ना, तो तुरंत हो जाता काम, तब वो खुद दौड़ के कराते। क्यों, आप लोगों को इनकी बातों में दम नज़र आ रहा है? ये इनका जो कहना है, अब इनके कहने के हिसाब से तो लड़का जो बोल रहा है अपने इसके दिल पे कुछ छू रहा है, तब तो ऐसा बोल रहा है। तो इसमें दम तो अगर समझिए तो दम है, अगर नहीं समझिए तो नहीं दम है। समझने के ऊपर है।
अच्छा, हर आपके एक ग्रुप आदमी में का सुझाव अलग अलग, सोच समझदारी अलग अलग है। अब जैसे इनके दिमाग में दिल में छू लिया कि ऐसा कास्ट की वजह से हुआ है, अब उसका आपको क्या परिणाम- लगता है चाचा, आपने इतनी दुनिया देखी है तो आपने किस किस हाँ। तरह की चीज़ों का सामना किया है? हम तो ऐसा है, पढ़ने लिखने में थोड़ा, हमारे पिताजी जब थे तो हमको पढ़ाने की चेष्टा रखते थे। हमारे पिताजी तनहा थे, अकेला, और बाहर रहते थे मुंबई में। अब मुझे पढ़ाने की कोशिश किए, लेकिन हमारे घर पे गार्जियन न होने के कारण हमको पढ़ाने की सीख ज़्यादा नहीं मिल सकी। हम 8वीं क्लास तक पढ़े हैं इसी लौकुश इंटरमीडिएट कॉलेज में। कक्षा 8वीं तक हम पढ़े हुए हैं। आपके ग्रुप में सबसे नौजवान कौन है, सबसे यंग कौन है? ये क्या नाम है आपका? लथेरन। कब ज्वाइन किया आपने? कब से कर रहे हैं काम? अरे काम तो ऐसे बच्चा था, हाँ, ऐसे ही काम कर रहा था। सारा ये भी बंद हो गया। हम लोग किधर जाएंगे गरीब आदमी? क्या बंद हो गया? बस ये मछली मछली बालू वालू हमको लोग किधर जाएंगे? इधर कचुआ समझ बना दिया गंगा में। हम लोग मछली नहीं मारेंगे जिएंगे कैसे? बस यही छोटा पेट है साला, ये भी मार के निकाल दिया, मछली मारने पर रोक लगा दी है। रोक लगा दिया। किधर जाएंगे गरीब आदमी? उसके बाद कोई काम नहीं, न खेत न बाड़ी न घर न दुआर। हो गया 3 महीने से। 3 महीने हो नहीं घर है, नहीं दुआर है, नहीं रहने का ठिकाने। सारे गंगा किनारे जिंदगी गुजार रहा हूँ। जिंदगी भर नहीं गुलामी करा सीतामढ़ी में। मछली भी बंद हो गया। हम लोग खाएंगे किधर, जाएंगे किधर? न घर है न दुआर है, सारा कर गंगा में बसना है। यही काम है। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? बस थोड़ा हल्का फुल्का। घर में कोई नहीं, अकेला क्या काम करेंगे हम लोग? क्या पढ़े लिखेंगे? खाने का मर रहे तो पढ़ेंगे हम कैसे? जैसे ये भाई आर्मी की तैयारी कर रहा है कुछ और, तो आपने कुछ ऐसा सोचा? सोचा नहीं मास, कुछ नहीं। जब पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं पाया तो उसके बाद क्या सोचेंगे आगे? बस यही मछली सोचा है, बस पेपर मैंने बालू सोचा है, वो भी बंद है, मछली भी बंद है, केचुआ समझ बना दी। हम लोग किधर जाएंगे? उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। अब पूरा गंगा पूरा बोता खोल लगा सकते हैं, पूरी कहीं भी डुबा दो, जो कहो तो निकाल सकता हूँ। वो के मान लो कोई नहीं, बस मछली मारो, वो भी बंद हो गया। किधर जाएंगे हम लोग? कोई रास्ता दिखाओ 2 पैसा कमाने के लिए, खाने के लिए। जी, तो हमने जैसे आप लोगों की कहानी जानी, अब चुनाव आ रहा है चाचा, है तो बहुत लोग सरकार से आस लगाए रहते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, सरकार बदलने से कुछ फ़र्क पड़ता है? आप लोग किस तरह देखते हैं चुनाव को? ऐसा है सर जी कि सरकार बदलने से, हम तो अपने जानकारी में आज 2 पंचवर्षीय हो गया मोदी जी को आए, कि 3 पंचवर्षीय हो गया, 2 पंचवर्षीय हो गया शायद। मोदी जी की दूसरी पंचवर्षीय चल रही दूसरी है। पंचवर्षीय हाँ, चल रही है। उसके पहले जो था तब भी हम ऐसे थे, आज भी हम ऐसे ही हैं। तो हम किस सरकार पर भरोसा करें? सरकार अभी, सरकार के हिसाब से तो मोदी योगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और उसमें भी अपने साथी लोग को जो मिल रहा है, अनुदान मिल रहा है उनके तरफ से, इतना आवास इतना सब कुछ मिला, लेकिन हमारे लिए अभी तक हम जात के ठाकुर हैं, और जबकि उनके लाइट में उनके ये है कि कोई कच्चा खपरेल में नहीं रहेगा। हाँ, और अभी तक हमारा आवास नहीं बना। क्या तो ऐसे ऐसे आदमी की सोच बदलते रहती है। क्या क्यों आपको बढ़िया लग रहा है मोदी योगी की? जैसे आपने तारीफ करी ना, क्यों? क्या हाँ, पिछली सरकारों से क्या अलग है यहाँ पे? यहाँ पे अलग है कि महंगाई ज़रूर दिखाई दे रहा है। महंगाई के साथ साथ जितना सुरक्षा व्यवस्था दिए हैं, सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था कैसे? जैसे सबसे ज़्यादा अनुदान हुआ इस आवास का। हमको भले नहीं मिला है, आपको भले नहीं मिला, लेकिन आपको लेकिन- ऐसा लगता है कि हाँ, आवास ज़्यादा मिल रहा है लोगों आवास को? ज़्यादा मिल रहा है। घर घर में जो कुटिया में एक घर में 2 आवास बना है, 3 आवास बना है, फिर भी हमको नहीं मिला। हमको कोई परेशानी नहीं, हम मड़ई में गुजारा कर रहे हैं आज भी। क्या सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसा हो रहा है, खूब आवास मिल रहे हैं, काम बढ़िया हो रहा है सरकार? सर सही है। सही है? हाँ सही है। सब लोगों को यही लगता है। इतना कोरोना काल चला है, लेकिन अपने पब्लिक सिटी में बहुत समर्थन है इन लोगों का। हमारे नेता लोग जो अभी वर्तमान में है, शायद हमको लगता है कि ये लोग नहीं होते तो कितनी जाने न्यौछावर हो जाती। कौन? मोदी योगी? हाँ, हमारे भदोही क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओथा में कोरोना में ऐसा कोई नहीं हुआ भदोही क्षेत्र में। और आप लोगों को लगता है कि ऐसा नेतृत्व के कारण है? कितने लोगों की, लेकिन हम देख रहे हैं कि जान गई, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत थी, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बहुत सवाल उठे। सवाल तो उठता है। देखिए सर जी,
आप ये एक बात सोचिए कि एक परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एक गार्जियन अपने पूरे फैमिली को कवर नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा आदमी हो अपने फैमिली को कवर पूरा नहीं कर सकता है। ये तो पूरे देश को कवर कर रहे हैं। एक दिन या 1 घंटे या 24 घंटे या 12 घंटे में नहीं कुछ हो पाता है, इतना छोटा मोटा कार्य चीज़। तो इतना तो हर आदमी को सोचना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि काम का भार बहुत ज़्यादा था इसलिए अच्छे से संभाल नहीं पाए? हाँ, चलिए ये बताइए कि क्या कर दे सरकार आप लोगों के लिए जिससे थोड़ा जीवन आसान हो जाए? एक तो आवास की आपने बात बताई। जैसे आवास की बात हुई, और कोई हम लोग जैसे यहाँ पे गंगा घाट पे गोताखोरी का काम कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ कुछ ऐसा कर दे गवर्नमेंट, 10,000 15,000 रुपया वेतन मिलने लगे, हम लोग यहाँ का हमेशा ये रक्षा करने के लिए हो जाएं कि कोई यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह गंगा जी में ना होने पाएँ, ऐसा कुछ व्यवस्था कर दे। या फिर और यहाँ का छोड़ करके कहीं और कुछ फैसिलिटी हमको दे दे कि हमारा जीवन परिवार सुखी से 2 रोटी खा संतुष्ट रहे। तुम बताओ, तुम नौजवान हो, क्या चाहिए सरकार से? क्या करे सरकार? सरकार ये करे कि सब मतलब जैसे सबको देख रही है वैसे हम लोग के ऊपर भी ध्यान दे। सरकार से यही विनती है। सरकार किसी की भी हो उससे दिक्कत नहीं सर, ये सरकार भी अच्छा है। ये सरकार मोदी जी जैसा कोई इंसान ही नहीं है। मोदी जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। क्या अच्छा लगता है उनमें? मोदी जी का मतलब अभी जो पाकिस्तान के लिए हुआ अभिनंदन, अगर उनके जगह दूसरा कोई सरकार होता तो अभिनंदन क्या है वापिस आते? कभी नहीं आते। ये मोदी जी के ख्वाब से चले आए। अच्छा, मतलब बॉर्डर पे खूब मुस्तैदी है, हैं? और लोग ये बताओ, मोदी सरकार के जो विरोधी हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि चीन अंदर घुसा आ रहा है, हैं? सुना है, खबरें सुनी हैं ऐसी? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, चलिए। अभी राम मंदिर के ऊपर देखिए, मोदी जी ऐसे काम कर दिए जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिए। कैसे? राम मंदिर के ऊपर किस मक्खी को निकाल? मैं समझा नहीं थोड़ा सा ये वाला। ये राम मंदिर के ऊपर इसके पहले कितना विवाद हुआ, कितनी जान गई। हाँ, और राम मंदिर का कार्य कभी पूरा नहीं हुआ। हाँ, और इसमें कितनी जाने गई, कितनी दुश्मनी हुई, कितनी एक गोली भी नहीं दगी होगी सरकारी खजाने से, और राम मंदिर का काम निर्लय हो गया। तो आपको लगता है मोदी जी ने किया है? ये तो बता रहे सुप्रीम कोर्ट से हुआ है। अरे सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, लेकिन उनमें मोदी योगी का सहयोग है। सहयोग है? हाँ, अच्छा। उनकी मांगे हैं, उनको रास्ता बताया गया है। चलिए, राम 370 हटा दिए वहाँ से। 370 यहाँ के लिए मुद्दा कैसे है? क्यों? अपने इंडिया और पाकिस्तान का बात है ना। हाँ। यहाँ का मुद्दा नहीं है, पर्सनली मुद्दा नहीं है, अपने देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा है। हाँ, हम लोग भी देश के नागरिक हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जैसे 370, अभी कोई पूछेगा कि 370 बदलने से आपके जीवन पे क्या असर पड़ा, क्या अच्छा हो गया? अच्छा ये हो गया कि वहाँ 370 को लेकर के कितने बॉर्डर पे जवान शहीद होते थे, किसके परिवार थे वो लोग। कहीं अगर परिवार बॉर्डर पे शहीद होता है, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या वैश्य शूद्र कोई भी हो, शहीद तो अपने घर का ही होता है ना। तो ऐसा ना हो तो अच्छा है ना, इसलिए अच्छा है 370 हट गया। तो 370, राम मंदिर, सेना की मजबूती है, और भी कुछ? और ऐसे नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि ज़मीन पे किस किस वजहों से सरकार की इमेज अच्छी बनती है ना? सरकार की इमेज मतलब जो अपने देश को, अपने प्रांत को संभाल सुसज्जित सजा के रखे, वही सरकार अच्छी है। चलिए, अब बातचीत खत्म करें। किसी और को कुछ और कहना है? नहीं, कुछ बचा हो तो है, कुछ हमसे छूट गया हो? नहीं। चलिए, ठीक है, सबकी बात आ गई है। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पूरी बातचीत में जेरी मेरे साथ थे कैमरे के पीछे। जो भी प्रतिक्रिया है इनकी बात को लेकर, इन्होंने जो बताया उसको लेकर आप हमें बताइए, और ये भी बताइए और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या देखें समझें हम। देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। शुक्रिया।